वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के तत्वाधान में सोमवार को अहरौला बाईपास पर एक विशाल जनसभा एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ ही साथ बड़ी संख्या में वाहन चालक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में वाहन चालक उत्पीड़न, शोषण और सुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र व राज्य की सरकारें इन मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी उनकी अनदेखी की जा रही है। इस अवसर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 2 नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई, जिसमें राधे रमन सिंह राष्ट्रीय किसान कल्याण समिति तथा वंशराज मौर्य को ब्लॉक अध्यक्ष अहरौला के पद पर मनोनीत किया गया। दोनों नवमनोनीत पदाधिकारियों का उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने वाहन चालक समिति की मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो संगठन आने वाले समय में विशाल धरना प्रदर्शन एवं जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रबंधक अरविंद यादव, बहुजन सामाजिक चिंतन दीपक बौद्ध, पूर्व जिला पंचायत सदस्य त्रिलोकीनाथ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव मौके पर उपस्थित रहे। अभियान है, ड्राइवर जागरूकता अभियान है और वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले एक विंग निकाला गया है जो किसान कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे रमन सिंह जी चुने गए हैं और हम किसान और ड्राइवर मिल करके एक दूसरे की अधिकार की बात सरकार से करेंगे और इसकी लड़ाई को हम लड़ करके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? कितने सदस्य आपके हैं इस समय पूरे भारत में? इस समय भारत में तकरीबन 11 से 12 लाख सदस्य हमारे तैयार हो चुके हैं और बार बार हर जगह प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे और तरह से। और ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि काफ़ी बातें देखने को मिली कि ड्राइवर भाई कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी बॉडी उसके परिवार तक नहीं पहुंच पाती और ट्रांसपोर्टरों द्वारा उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है और ना कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से ही मिल पा रही है, ना तो आम लोगों की तरफ से मिल पा रही है। तो इसमें संगठन से जो सदस्य जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये सदस्य या ये ड्राइवर भाई हमारा यहाँ एक्सीडेंट में स्वर्गवास उसका हुआ है, तो संगठन की तरफ से सहायता दे करके ट्रांसपोर्टर से लड़ झगड़ करके उसकी बॉडी सम्मानपूर्वक उसके घर पहुँचाई जाती है और उनको जो भी हमारे तरफ से सहयोग हो पाता चंदा के माध्यम से, आप सभी ने देखा होगा कहीं पे 70,000 भी हमने दिया, कहीं पे 58,000 दिया, कहीं पे 1 लाख दिया। तो ऐसी व्यवस्थाएं लोगों से चंदा मांग करके, भीख मांग करके अपने ड्राइवर। सरकार से मांगे क्या हैं आपकी? सरकार से मांग है कि सरकार ड्राइवर आयोग का गठन करे और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के तहत सुरक्षा बोर्ड का गठन करे और सरकार एक अथॉरिटी लेटर, सरकारी फॉर्म जारी करे जो कि हर जिले के आरटीओ कार्यालय पर हो। किसी को ड्राइवर की आवश्यकता है, अगर ड्राइवर से वो बातचीत करता है कि आप हमारी गाड़ी चलाइए, तो आरटीओ के कार्यालय पे जाएं और उस फॉर्म पर कुछ शर्तें या नियम रखा जाए कि ड्राइवर का वेतन मासिक कितना होगा, ड्राइवर कितने घंटे ड्यूटी करेगा, अगर 8 घंटे ड्यूटी करता कितना वेतन दिया जाएगा, 12 घंटा ड्यूटी करता कितना वेतन देगा या 24 घंटा ड्यूटी करता है तो ड्राइवर का कितना वेतन होगा। उस फॉर्म पर उसका भत्ता निश्चित किया जाए कि उसको भत्ता कितना मिलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बेजोड़ है। ड्राइवर का वेतन कहीं पे 2500 है तो कहीं पे 2000 है, कहीं पे 4000, अधिकतर 15,000 से वेतन पूरे भारत में कहीं पर भी ड्राइवर का नहीं है। अभी तक कितने आंदोलन कर चुके हैं? तकरीबन सभाएं हमारी 200 प्लस हो चुकी हैं। आज मांग पत्र किसी को भेजेंगे? किसी आज आप बड़े पदाधिकारी देश के? आज आप लोगों के माध्यम से देश की आवाम को, जनता तक, सरकार तक, अधिकारियों तक ये बात सिर्फ ये पहुंचाई जाए कि हमारी जो मुहिम है, जो हमारी चलने की गति है, कहीं न कहीं तेज है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जल्द ही मार्च में एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी बन रही है। हो सकता है कि लोनी बॉर्डर के, दिल्ली और हरियाणा या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जो है, लोनी बॉर्डर पर
एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अगर सरकार उससे पहले ड्राइवर आयोग वेलफेयर बोर्ड का गठन किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो 10 दिन का प्रदर्शन होगा, 5 दिन सरकार के हक में होगा। अगर 5 दिन के अंदर सरकार कोई बात नहीं करती हम लोगों से, तो छठवें दिन से देश के लिए, देश के ड्राइवरों के सामने आह्वान शुरू हो जाएगा कि हमारे ड्राइवर भाई सभी लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलाने का कार्य करें। गाड़ियां खड़ी करके 1 हफ्ता 10 दिन अपने घर पे या जहां पे हैं वहां पे आराम करें। सरकार यदि आयोग का गठन करके देगी, सुरक्षा बोर्ड का गठन करके देगी, तो गाड़ियां चलाया जाएगा। अन्यतः हम धरना प्रदर्शन पे स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने का कार्य करेंगे। ठीक। हमारा नाम है राधे रमन सिंह, ग्राम सभा बंदीपुर है, पावन पवित्र धर्मस्थली है महर्षि दुर्वासा धाम, आप लोग जानते हैं, वही हमारा ग्राम स्थान है। आज आपको क्या पद दिया गया है ड्राइवर समिति में? समिति की तरफ से सुरेश भाई के द्वारा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है संपूर्ण किसान यूनियन का। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों को? ड्राइवर भाइयों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ड्राइवर भाई भी किसान के ही बच्चे हैं और किसान और ड्राइवर दोनों एक दूसरे के दो पहलू, कोई पिता के रूप में है तो कोई पुत्र के रूप में। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और हमारी लड़ाई मिलजुल के रहेगी, ताकि हम जो है दोनों के साथ न्याय करा सकें। और सरकार को भी समझना चाहिए कि किसान ही एक जो है ऐसा है कि जब इस समय कोरोना काल था, आप लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु पढ़े लिखे लोग हैं, उस समय देश की जीडीपी, कितने देशों की जीडीपी 0 हो गई थी, लेकिन हमारे देश की जीडीपी लगभग 3.4% वो किसके बदौलत थी? किसानों के बदौलत थी। फिर भी किसान आज सबसे ज़्यादा परेशान है। एक 5 रुपये की कंपनी जो बनाती है 5 रुपये का सामान, उसका मूल्य निर्धारण करती है, वो 50 रुपये में भी बिकता है, कहीं कहीं 500 रुपये में भी बिकता है। मतलब ड्राइवरों के लिए आप मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, हम ड्राइवर भाई के साथ हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई तो हमारे पिता हैं या हमारे भाई हैं या हमारे पुत्र।